नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का 111 किलोमीटर का काम जो कटरा से बनिहाल के बीच में होना था, उस काम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और ये हिस्सा है संगलदान से रियासी के बीच में। देखिए, अब अच्छे से समझते हैं क्या हुआ है। सबसे पहली बात, यूएसबीआरएल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर वर्ष 2009 में, 2013 में, 2014 में लगातार सेक्शंस खुलते चले गए। 272 किलोमीटर का ये पूरा कश्मीर घाटी में श्रीनगर तक का पूरा रेलवे प्रोजेक्ट जो बनना था, ये वही प्रोजेक्ट है। इसमें उधमपुर से कटरा के बीच में 25 किलोमीटर का काम हुआ। उसके बाद फिर कटरा से लेकर के बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर का काम, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, जहाँ पे चेनाब ब्रिज, अंजीखट ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग मार्वल बन रहे थे, इस पर काम चल रहा था। और उसके आगे अगर हम बात करें बनिहाल से काजीकुंड, फिर काजीकुंड से बारामूला वाया श्रीनगर होते हुए यहाँ पर काम पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज भी ट्रेनें चलती हैं। लेकिन वो ट्रेनें आ नहीं पाती हैं मेन लाइन सेक्शन पर, जो कि हमारे कन्याकुमारी तक का सेक्शन है वाया दिल्ली होते हुए। अब ये पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि संगलदान से बनिहाल का काम 48 किलोमीटर का हो चुका है पिछले साल ही। और इसके साथ में ही मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द संगलदान से रियासी का काम भी कंप्लीट होगा 46 किलोमीटर का, और इसकी मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा था। और आखिरकार अब जाकर के इस 46 किलोमीटर के सेक्शन में पड़ने वाले इंजीनियरिंग मार्वल चेनाब ब्रिज, जो कि दुनिया का आर्कनुमा श्रेणी में रेलवे के ब्रिजों में सबसे ऊंचा ब्रिज है, 359 मीटर इसकी हाइट है चेनाब नदी के ऊपर, और ये एफएल टावर से भी बहुत ऊंचा है। तो कितना बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल ये है। और आखिरकार इसके ऊपर ओएचई इंस्पेक्शन कार के द्वारा ट्रायल रन ले लिया गया। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है ROCS टेक्नोलॉजी की मदद से। और टनल नंबर 13, 14 संगलदान के बाद जो पड़ती हैं, और ब्रिज नंबर 60 जहाँ पर सावलाकोट रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर सब जगह ट्रैक बिछ चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर से होकर ही ट्रायल कंप्लीट हुआ है। और फिर आगे ये पूरा काम चेनाब ब्रिज और फिर वहाँ से रियासी तक हो चुका है। देखिए, रियासी से लेकर के अब कटरा तक का टनल नंबर 1, जिसको आज हम टनल नंबर 33 कहते हैं, उसमें हाफ काम कंप्लीट हुआ है और इस साल के अंत तक काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कटरा से सीधा रियासी का भी कनेक्शन हो जाएगा। वो काम 17 किलोमीटर का जो है वो अब रह गया है और इस पर काम तेजी से जारी है। अंजीखट ब्रिज भले ही 17 किलोमीटर के अंदर पड़ने वाला एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है और भारत का एक रेलवे की श्रेणी में केबल स्टेट ब्रिज है पहला, और इस पर काम कंप्लीट हो चुका है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये 17 किलोमीटर में भी कोई मेजर काम नहीं, सिर्फ टनल नंबर 33 या फिर टनल नंबर 1 जिसे हम कहते थे, उसमें काम बाकी रह गया है। तो देखिए दोस्तों, अब संगलदान से रियासी के बीच में जो ट्रेन चलने वाली है उस पर आपको अपडेट दे देता हूँ। डेडलाइन आ चुकी है। यहाँ पर जो CRS कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, जिनका ट्रायल होगा, DC देशवाल जी आएंगे यहाँ पर, और 27 जून और 28 जून 27 और 28 जून को यहाँ पर इस 46 किलोमीटर के लॉन्ग संगलदान रियासी सेक्शन में ट्रायल रन होने वाले हैं CRS के। और यहाँ पर फिर उसको एक सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलने के बाद 30 जून 2024 को यहाँ पर पहली ट्रेन चलने की संभावना है। तो 100 एक्शन प्लान जो कि नई सरकार बनने का था, उसमें बहुत बड़ा एक्शन जून में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि सरकार ने आते ही इस प्रोजेक्ट को तेजी से और ज़्यादा गति दे दी है। तो इस महीने लास्ट में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट में। चैनल के साथ बने रहिएगा। अब इस चीज़ के ऊपर मैं पूरी अपडेट आप लोगों को लगातार देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।